सत्संग करना भी यज्ञ करना है, गुरु महाराज टिप्पणी में दिए। वेद वाणी में हम लोग सुन रहे थे, जो मनुष्य दान, देव पूजन, सत्संग और स्तुतियों से अपने को शांत करता है, उत्तम कर्मों से अपने को शांत करता है, उनको संसार में यशों और अन्नों का अभाव नहीं होता है। यश का भी अभाव नहीं, अन्न का भी अभाव नहीं होता है। उनको भारी दर्प, दर्प कहते हैं घमंड को, घमंड भी नहीं होता। साथ साथ पाप भी उनको स्पर्श नहीं करता। जो इन उपायों से अपने को शांत करता है। क्या उपाय? तो वेद में कहा गया सर्वप्रथम कि दान से जो अपने को शांत करता है, देव पूजन से शांत करता है, सत्संग से शांत करता है, स्तुति प्रार्थना से और उपासना से जो अपने को शांत करता है, उनको संसार में अन्नों और यशों की कमी नहीं होती है। खाने का भी कमी नहीं और उनकी कृति यश संसार में फैलती है। इन उपायों के द्वारा जो अपने को शांत करता है, अर्थात मन को शांत करता है। जो मन को शांत अर्थात अपने को शांत करने का जो उपाय है, उन उपायों को जो करते हैं उनको कोई कमी नहीं। सर्वप्रथम वेद में कहा गया किससे? दान से मन शांत होता है। अब हम लोग समझे कि दान से कैसे शांत होता है। वेद में जो कहा गया कि दान से भी मन शांत होता है, यदि दान का महत्व नहीं रहता तो लोग दान पुण्य क्यों करते? अपने धन को अच्छे कामों में क्यों लगाते? खाते पीते मस्त रहते। सब धर्मों में दान के संबंध में कहा गया है। वेद में भी इसकी चर्चा है। तो दान से भी अपने को शांत किया जाता है, मन को शांत किया जाता है। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पथ विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्याग। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत वित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु न मति जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वह मनुष्य ते नर
नरक रूप जीवत जग। वह मनुष्य जो दिन रात निशिवासर रुचि पाप अशुचि बन, जो पाप कर्मों में ही रुचि रखते हैं, दिन रात पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, संसार विमुख रहते हैं, विषय विमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में उसका जीवन नरक के समान है। निशिवासर रुचि पाप अशुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। वेद मार्ग से भ्रष्ट रहते हैं, अर्थात वेदानुकूल नहीं चलते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। वेद का अर्थ ज्ञान। उनका जीवन संसार में नरकवत है। कहते हैं नहीं सत्संग भजन नहीं हरि। कभी सत्संग नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, श्रवण न राम कथा अनुरागी। जहां ईश्वर की चर्चा होती है, कथा प्रसंग, उसमें अभिरुचि नहीं रखते हैं। रुचि किधर रखते हैं? कहा सुत वित दार भवन ममता निसी। सुत कहते हैं पुत्र, वित्त मने धन, दार मने स्त्री और घर। ये चार चीज पर ममता वे विशेष रखते हैं, तो समझिए वो सोया हुआ ही है, जगा हुआ नहीं, सोया ही है। और उनका जीवन कैसा है? नरकवत जीवन है। मनुष्य की आसक्ति चार चीजों पर विशेष होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे सुत वित दार भवन ममता निसी। ये चार चीजों पर विशेष ममत आसक्ति